अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त बेसबॉल वुमेन चैम्पियनशिप में आर्मी टीम के मैनेजर कर्नल सदफ़ खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। और ये जो स्पोर्ट्स विंग है आर्मी का, उसके सेक्रेटरी भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा कर्नल साहब, सबसे पहले तो आपको गुजरांवाला में खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत अच्छा सर, ये फरमाइए कि ये जो आप ये टीम बेसबॉल की जो वुमेन की बनाते हैं, अमूमन दूसरे अदारों को तो इतनी फैसिलिटेशन नहीं होती है, तो कब से आपकी ये टीम बन रही है और आपका क्या रिजल्ट्स रहे हैं? देखिए जी, मेरा ख्याल में हमने कोई इस टीम को बनाना शुरू किया था 2015 से ऑनवर्ड से। तो 2015 में हमने पहली 2015 में ही मेरा ख्याल में हमने पहली नेशनल चैम्पियनशिप खेली थी। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से लेके अभी तक जो है वो हर साल इनकी वुमेन नेशनल चैम्पियनशिप हुई और इसके बीच में एक नेशनल गेम्स हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम जो है वो उसने हमेशा जो है वो इस चैम्पियनशिप जो भी हुई है उसमें उन्होंने फ़र्स्ट पोजीशन ली। मतलब थ्रू आउट ये अभी तक 2015 से ऑनवर्ड अभी तक गोल्ड मेडलिस्ट है ये। अच्छा सर, ये फरमाइए कि आप जनाब स्टेडियम गुजरांवाला में ये चैम्पियनशिप खेलने के लिए आए, तो आप यहाँ पर इंतज़ाम जो हैं वो कैसे देख रहे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शुरू में तो नहीं आया, बट आज मेरा फ़र्स्ट डे है और बेहतरीन इंतज़ाम है। ग्राउंड बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट में अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है। और बाकी जो ओवरऑल मैंने ज़ाहिर अपना जो स्टाफ पहले से आए हुए थे, ये तकरीबन 4-5 दिन से यहाँ पे थे, तो अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, सेटिस्फैक्ट्री है जी। अच्छा ये फरमाइए सर कि एक जो हमारी नेशनल चैम्पियनशिप्स होती है स्पोर्ट्स की, तो आर्मी ने तो एक आदत बना ली है कि वही हमेशा से आलमोस्ट विन करते हैं, तो क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप दूसरे अदारों की टीमों में, जैसे वापडा, रेलवे वगैरह सब टीमें होती हैं, लेकिन मैं स्पोर्ट्स को कवर करता हूँ, लेकिन मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा कि आर्मी विन करती है। व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू टीम्स? देखिए हमारा जो कंपेटिटर है नेशनल लेवल पे वो वापडा ही है। और हमारा दोनों का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारा जो है वो आर्मी में हमेशा से 99.9% जो बच्चा है वो हम ग्रास रूट लेवल से हम पिक करते हैं। मतलब हमारे पास प्रॉपर सोल्जर्स भर्ती होते हैं, ये जो भी हमारे मेन प्लेयर्स हैं। जी जी। तो वो ज़ाहिर है सोल्जर की एक लिमिट है, एज लिमिट है, उससे ऊपर का बच्चा हम इंडक्ट कर ही नहीं सकते आर्मी में। तो हमारे पास जो है वो रॉ मटेरियल आता है। हाँ ये ज़रूर है कि हमारे पास मैन पावर में शायद हम थोड़े से हमारे पास ज़्यादा होती है, तो हम रॉ मटेरियल, जी हाँ जी, कोचिंग स्टाफ भी है। उसके अलावा जो प्लेयर्स हैं वो हमारे पास होते हैं थोड़ी ज़्यादा तादाद में। और रॉ मटेरियल हम लेते हैं, उसमें हम एक सीनियर टीम रख लेते हैं, साथ साथ जूनियर टीम रख लेते हैं। तो जो सीनियर प्लेयर्स में से कुछ इंजर्ड हो गए या कोई रिटायरमेंट वाली साइड पे चले गए, तो नीचे से यंग बच्चा जो है वो इंडक्ट हो जाता है। हमारा मतलब जो आर्मी का सिस्टम है उसमें हम हमेशा से यंग प्लेयर को हम एफर्ट करते हैं कि जी हम उसको तैयार करें, वो हमारा अपना तैयार शुदा प्लेयर होता है। वापडा का सिस्टम ये है कि वापडा की एफर्ट्स ये होती हैं कि वो ऑलरेडी जो मार्केट में, उनको चूँकि एज का कुछ नहीं होता, तो मार्केट में जो तैयार प्लेयर अवेलेबल होता है वापडा जो है वो पिक करती है, हायर करते हैं, उसको हायर करती है। तो और दूसरा ये है कि हमारा थोड़ा सा सिस्टम ये है कि हमारे कैंप्स जो है वो हम जो प्रैक्टिस है या हमारे जो लड़कों की जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं वो थोड़ी ज़्यादा टाइम के लिए हम उसको जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। बच्चा जो है वो थ्रू आउट प्रैक्टिस में रहता है। दैट्स वाई बहुत सारी टीम्स में, मतलब नेशनल गेम्स में थ्रू आउट अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी जो है वो चैम्पियन है। अच्छा ये बताइए कि सेम इज़ द केस विद द वुमेन गेम्स? जी विमेन का थोड़ा सा हमारा इशू है, क्योंकि आईओसी के चार्टर के मुताबिक जेंडर इक्वालिटी होने की वजह से ये थोड़ा सा पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर आया कि जी आप विमेन की टीम्स भी बनाएं, जबकि पहले इतनी ज़्यादा विमेंस की टीम को प्रेफरेंस नहीं दी जाती थी। तो ये दिस वाज द केस कि जी 2015 से ऑनवर्ड्स जो है वो, ऑल्दो के पहले से हमारे पास कुछ टीम्स थी आर्मी के पास, लेकिन फिर उसके बाद जब पाकिस्तान पे ये प्रेशर आया तो फिर हमें भी, चूँकि इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, हमें साथ साथ जो है वो वुमेन की टीम में भी हमें इंडक्शन करनी पड़ी। और वुमेन का ये है कि वी आर ट्राइंग कि हम इनको परमानेंटली हमारे पास एज अ सोल्जर हम इनको इंडक्ट करें। तो फ़िलहाल ये है कि हमारे पास ये तमाम जो वुमेन प्लेयर हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होती हैं। जी हाँ। और ये इसका भी कोई प्रोसीजर होता है जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आपके पास ख़वातीन आती हैं, बच्चियाँ आती हैं? जी 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 जी।
जी जी बिल्कुल, इसका हम इसका प्रॉपर जो है वो कोई भी बच्ची फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये नेशनल चैम्पियनशिप हो रही है, इसमें हम देख लेते हैं कि जी ख़ास तौर पे जो प्रोविंशियल टीम्स वगैरह आती हैं उनकी चूँकि बच्चियाँ नॉर्मली वो ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ नहीं आती हैं, तो हम सिर्फ देख लेते हैं कि जी टैलेंट हम हंट कर लेते हैं, उसमें से उस बच्ची को हम कहते हैं कि जी आप हमारे पास आ जाएं। अदरवाइज़ जो बच्चियाँ खेलना चाहती हैं वो हमें डायरेक्टली अप्रोच भी कर लेती हैं, तो वो हम फिर प्रॉपर हमारा एक बोर्ड बनता है, उसमें वो उसके ट्रायल्स होते हैं, उसको देखा जाता है कि हाँ जी, क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम देखें तो शायद बच्चियों की बहुत ज़्यादा जो स्पोर्ट्स है वो शायद इतने लेवल पे नहीं हो रही कि जी तैयार बच्चा जो है वो हमें मिले। तो हम नॉर्मली फिर सिर्फ टैलेंट हंट करते हैं और उसके बाद फिर उस बच्ची को हम खुद पॉलिश करके तो उसको यहाँ तक हम अच्छा सर, ये भी है कि हमारा जो है ना वो वैसे ये तो स्पोर्ट्स पर्सन, मैं हॉकी मैंने खेली और गेम्स, तो क्रिकेट पर ज़्यादा फोकस है। ये भी एक बेसबॉल की जो है इंटरनेशनली इसका बड़ा स्कोप है, तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि इस गेम की जो जिससे बेहतरी हो सके? देखिए, मैं हर जगह पे ये बात करता हूँ कि अपने लेवल पे भी हम ये बात कर रहे हैं, हर जगह पे जिस भी मैं पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन में जाऊँ या DGPSB से भी बातचीत हुई है, एक्चुअली इस वक्त जो हमारा फोकस है वो होना चाहिए। आप देखें दुनिया में छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं जो कि जाके ओलंपिक्स में मेडल ले आते हैं, ठीक है। वो किस वजह से है कि उन्होंने फोकस किया हुआ है। हम यहाँ पर नेशनल गेम्स हुई हैं लास्ट टाइम, उसमें हमने 66 टीम्स मेन विमेन मिला के 66 टीम्स थी जी। अभी 66 टीम्स के ऊपर फोकस करना एक डिपार्टमेंट के लिए और नेशनल लेवल पे किसी भी हुकूमत के लिए इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो हम सिर्फ अगर ये कर लें कि हम कुछ गेम्स को फोकस करें जिसमें हम ऑलरेडी इंटरनेशनली हम कुछ गेन कर रहे हैं और हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है चंद एक गेम्स का, जो कि मैं हमेशा बात करता हूं। अगर हम उन गेम जिसमें से बेसबॉल इज़ वन आउट ऑफ दोज गेम्स जिसमें हम इंटरनेशनली अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखें, ये जो गेम है ये बहुत महदूद जगह पे अभी तक खेली जा रही है। अगर ये इसकी हम स्टेडियम्स बनाएं और इसका हम जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं उनमें अगर हम इनको इस गेम को लेके जाएं तो टैलेंट जो, बिकॉज मैं खुद एक बड़े बैकवर्ड से एरिया में पला बड़ा हूं और वहाँ पे मतलब इस गेम को अभी तक कोई नहीं जानता, लेकिन मैं जब देखता हूँ कि वहाँ से अगर हम इस लेवल पे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान लेवल पे खेला, पाकिस्तान टीम में खेला, और अगर मैं कर सकता हूँ तो मेरे से बेहतर स्पोर्ट्समैन जो है वो इस इलाके में अभी भी मौजूद हैं। लेकिन चूँकि ऐसी गेम है कि जिसमें अभी तक लोगों को उस चीज़ का पता नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा ये है कि अगर इसको हम इंट्रोड्यूस कराएं, थोड़ी सी हुकूमती इसको मज़ीद सरपरस्ती मिले और फोकस इसके ऊपर हो, तो मेरे ख्याल में कि ये बेसबॉल एक ऐसी वन ऑफ दोज टीम्स जो कि हम इंटरनेशनली जिसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। कर्नल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी पुरमगज़ बातें की। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये देखिए कि कर्नल साहब ने ना सारी बातें उनकी प्रैक्टिकल थी, लेकिन जो मुझे एज आ स्पोर्ट्स रिपोर्टर जो मैं स्पोर्ट्स की कवरेज करता हूँ, मैंने इन्होंने बहुत एक मज़ेदार बात की है कि जो हम ज़्यादा गेमों पर फोकस करने की वजह से हम जो है ना वो क्वालिटी वर्क नहीं कर पा रहे, तो क्यों ना हम 60 गेमों के बजाय 10 गेम में 15 गेम्स चुनकर तो हम उन पर फोकस करें, ताकि इंटरनेशनली हम जो है वो एशियन गेम्स हैं, हम जो है वो ओलंपिक्स हैं और जो क्या उसे कहते हैं जी, और गेम्स के जो मुकाबले इंटरनेशनली होते हैं वहाँ पर हम अच्छा जो है ना वो शो कर सकते हैं। और कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच।